धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी। उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते हैं। और आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी 2-3 दिन से टाइम नहीं मिला, बिजी थे और संडे का दिन था, तो कई लोगों ने कहा कि सुबह ही रख लीजिए प्रोग्राम, तो इसलिए सुबह रख लिया है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है कि सुबह, सिर्फ इसीलिए भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। बाकी सत्संग जी, जैसा आपको पता है ये सब चल रहा है और इस सब के बीच बहुत सारी चीज़ें अब निकल के सामने भी आ रही हैं और अलग अलग तरीक़ों से आ रही हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम भी फिज़िकली जाके अलग अलग तरीक़ों से वेरीफाई कर रहे हैं, जो चीज़ें पता लग रही हैं। जैसे आरएसएस को लेके हम चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, और इधर से जो सिखों का मूवमेंट चल रहा है, सिख हम एलिजेड सिख्स कह देते हैं कथित तौर पे, सिखों का जो आंदोलन है और ख़ास तौर पे डेरा से रिलेटेड जो भी रुझान है, उसको लेके जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं एक एक करके साथ साथ, और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नई निकल के आई हैं और उस सब में ये समझ आ रहा है कि साजिशें अब अलग तरीके से चल रही हैं। कुछ चीज़ें बैकफुट पे हैं, कुछ सेटलमेंट पे हैं, तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और कई चीज़ें निकल के नई भी सामने आ रही हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम आज थोड़ा कैलकुलेशन चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में हम ये देखें कि कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। आरएसएस क्या है? आरएसएस एक प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन तो वो रजिस्टर्ड है नहीं, एक लेबल है जिसके नीचे बहुत सारे संगठन अलग अलग काम करते हैं। उन सबको लेके हमने कैलकुलेशन शुरू की भी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और ये कैलकुलेशन जब हम आगे बढ़ा रहे हैं और फिर कुछ लोगों से हमने मुलाकात भी की है और कुछ चीज़ें डेरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे डेरा है हमारा, डेरा में भी क्या है कि मैनेजमेंट, जिम्मेवार, ये सब प्रबंधक लोग हैं, ये सब सारे भ्रष्ट हैं। जो ऐसा ही बहुत सारे संगठनों में है। कई बार नीचे काम करने वाले लोगों को पता ही नहीं होता अभी आखिर उनके जरिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने चीज़ें समझने की कोशिश की भी। हाँ, एक प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब दंगा, मतलब एक तरह से लड़ाना चाहती है लोगों को, ये सब कुछ। हाँ, ये जो ऊपर के लोग हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उनका एक एजेंडा है लड़ाना, ये सब चल रहा है। पैरेलल भी डेरे की तरफ कितना कैलकुलेशन है, ये सब चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ये नकली बहरूपिया जो भी ये है बरनावा में जो लाइव प्रोग्राम कर रहा है, इसके जो रिफ्लेक्शन से, इसकी जो हरकतों से धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है भी, अचानक से जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो ये सब क्या करने लगा है। ये ऐसा नहीं है भी ये सिर्फ हिंदुओं को प्रमोट कर रहा है, एक्चुअली ये ज़बरदस्ती हिंदू का कवर ले रहा है कि भी मैं हिंदूवादी हूँ और मैं तुम्हारे हिंदू धर्म को प्रमोट करूँगा, और इसके लिए भी तुम मेरे को प्रोटेक्शन वो दो, साथ दो मेरा। ये एक सेंस निकल के आता है। क्योंकि जिस तरह से वेद ग्रंथों का मलियामेट करता है भी, वेद इनको कौन सा ज्ञान है, और वेद ग्रंथों में कोई ये थोड़े लिखा हुआ है भी आदमी के मलमूत्र से कैप्सूल बनते हैं जिससे बैक्टीरिया खत्म होते हैं। पता नहीं इसने 12,000 साल पहले कौन सा वेद ग्रंथ पढ़ के कैप्सूल बनाया है। लेकिन क्या है कि नॉनसेंस, इरेशनल बातें भी, अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल, ये सब क्या है कि एक मूर्खता है, मूर्खों वाली हरकतें। ये धर्म को लेकर तो कोई चर्चा है ही नहीं। देखो, धर्म का मसला है कि परलोक पार का है, इस लोक से पार परलोक भी। आपका परलोक कैसे संवरेगा, कर्मों का लेखा जोखा कैसे है, सब कुछ। अगर हम दुनियावी तौर पे देखें तो आपने एक संस्था सुनी होगी, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर, इस तरह के, और ऐसे एक सदगुरु है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, अलग अलग हैं लोग। ये लोगों में और डेरा सच्चा सौदा में, हजूर पिताजी में फ़र्क क्या है? ये लोग कभी भी आपको, जो रविशंकर है या सदगुरु है, ये सब जो भी लोग हैं, प्रचारक हैं, ये आपको मतलब लोक पार परलोक की, सचखंड की, मालिक के घर की, ये सब बातें नहीं बताते हैं। उनका फोकस होता है भी आपका लिविंग स्टाइल थोड़ा स्टैंडर्ड हो और कॉन्शियस हो, मतलब आप चेतना में रहें, कॉन्शियस रहें,
उदाहरण के तौर पे मान लो आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आपको 4 लोग आते जाते दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। वही सड़क पे कोई पुलिस वाला चल रहा है, और पुलिस वाला चल रहा है, वो देख रहा है भी ये 4 लोग शक्की हैं, ये गलत निगाह से देख रहे हैं, मतलब उसका अपना एक्सपीरियंस है और वो उसको लेके कॉन्शियस है, मतलब सजग है। तो लाइफ भी इस तरह की होती है, भी आपके इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के प्रति आप कितना सजग हैं। तो ये जो श्री श्री रविशंकर और ये सदगुरु इस तरह के जो लोग हैं, या ये संदीप महेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप लोग हैं, ये सब आपको आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के प्रति सजग करते हैं। ये कभी आपको परलोक इस लोक के पार की, सचखंड की, मालिक के घर की, जन्म मरण से मुक्ति की, ये सब बातें नहीं बताते हैं। ये सब चीज़ें मतलब धर्म की वही व्यक्ति ढंग से बता सकता है जिसने खुद ये सब देखी हो, या जिसके इस चीज़ों में मतलब एक्सपीरियंस हो, या जिसने भक्ति करी हो, शरीर साधा हो, साधना की हो, वो सब इन चीज़ों पे चर्चा करेगा। अब जो ये यूपी वाला, क्योंकि इसको वहाँ का तो पता ही कुछ नहीं है, और अगर बोलेगा तो फिर फंस जाएगा, क्योंकि रूहानियत की बहुत गूढ़ रहस्य जो भी हैं हजूर पिताई ने सेवादारों में, आम संगत में बहुत साझे किए हैं, और उसको समझना और फिर समझाना इसके बस का नहीं है, खाने पीने वाला व्यक्ति है। पर ये इसलिए आपको सिंपल चीज़ पे ले आता है, अभी आप कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे रहना है, कुत्ते कैसे खिलाने हैं, पौधे कैसे उगाने हैं, ये सब चीज़ें सत्संग नहीं है। सच क्या है? ईश्वर, संग ईश्वर का साथ, ये कुत्ते बिल्लों का साथ, ये सब चीज़ें सत्संग नहीं है। अभी सत्संग के अंदर आप कुत्ते बिल्लों को खिला रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, और उसके बाद आदमी के मलमूत्र की बातें कर रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कोई मालिक का संग नहीं है। ये सब जो कैलकुलेशन है, इस तरह की चीज़ें बकवास करना, ये आपको ये चीज़ें दिन पर दिन समझ आएंगी भी कैसे ये सब कर रहा है। पैरेलल क्या है कि इधर से इशू उठ गया कि चैलेंज कर दिया जी सिखों को इसने, ये सब कुछ हालांकि किया उसने सिखों को ही था, ये कोई दो राय नहीं है। तो ये रखना 1 मिनट। तो ये सिखों को चैलेंज उसने सिखों को ही किया था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही उसको लगा भी इशू उठ रहा है, या फिर उनको लग रहा है भी वो सिक्योर जोन से बाहर जा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब ऐसी कोई हरकतें होती हैं, जब ऐसी कोई चीज़ें उठने लगती हैं, तो अचानक से विजिलेंस, सीआईडी, ये सब एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें, और वो फिर हर चीज़ को सर्विलेंस पर डाल देते हैं। ऐसे में इशू को दबाना, जब कोई बड़ी साजिश चल रही हो, तो ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ ना नोटिस में आ जाए, ये ना आ जाए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कवर अप में चल रही होती हैं। ऐसे में फटाफट इशू को दबाना, अचानक से इसने दबाना शुरू कर दिया। कल भी ये समझाने लग गया भी नहीं जी ऐसे नहीं है, ये ऐसे करना चाहिए, तुम्हारा धर्म ऐसे बढ़ेगा, हमारा ऐसे बढ़ेगा, और ये सब चीज़ें नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि धर्म पिताजी की निगाह में सिर्फ ईश्वर के रास्ते पे चलना है। सिख धर्म अलग से, हिंदू धर्म अलग से, इसको कभी आइसोलेट नहीं किया। अगर वो सिख धर्म के रेफरेंस से ग्रंथ की बात समझा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं किसी धर्म को आप कोने में ले जाके अलग तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हो। वो किसी को एक आइसोलेट कहते हैं हम, किसी को एक ग्रुप को अलग दिखाना, वो ऐसा नहीं दिखाते थे पिताजी, रेफरेंस दिखाते थे भी उस धर्म, अगर आप उस धर्म को बिलीव करते हो उसके धर्म ग्रंथों में ये लिखा है और इस चीज़ को समझो। ये सब पैटर्न है। अब उससे आगे चलो, ये मतलब इसको नॉर्मल तौर पे भी नॉलेज नहीं है। रामायण के पात्रों को समझाना चाह रहा है, और स्पीच क्या, मान लो मैं बोल रहा हूँ और मैं कितना कॉन्शियस हूँ, मतलब मेरा दिमाग 4 जगह चल रहा है, तो मुझे ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे अपने वर्ड्स का कैलकुलेशन नहीं है। वो तब है जब मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, कि मेरे सामने एक स्क्रिप्ट लिखी है और स्क्रिप्ट मैं पढ़ूँ और फिर मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूँ। जैसे अभी एक श्लोक था कबीर साहब का, भी मना रहे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर। अब उसने क्या कि इसको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है इसके सामने श्लोक। अब प्रॉब्लम ये भी, इसको अब ये रूहानियत के नज़रिए से चीज़ें चली गई। अब जैसे ही रूहानियत के नज़रिए में गई, तो इसकी कौन सा कैलकुलेशन है, या इसने कौन सा कभी भक्ति की है, तो इसको पता ही नहीं है भी चीज़ें समझानी कैसे हैं। भी हरिजन सूर, हरिजन तो भगवान को मानने वाले, सूर शूरवीर योद्धा, ये हरि को अलग गिन रहा है, जन को संत गिन रहा है, और शूरवीर योद्धा गिन रहा है। मतलब क्या है कि जब पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ पढ़ के आ रहा है और उसको हिंदी के हिसाब से समझ रहा है, क्योंकि ये दुआ कबीर साहब का लिखा हुआ है।
अब इसने दोहा भी गलत बोल दिया, फिर इसको स्क्रीन पे दोबारा लिख के आया वो टेलीप्रॉम्प्टर जो भी होगा, फिर एक स्लो स्लो पढ़ रहा है और फिर समझाना नहीं आ रहा है। तो हमने एक वीडियो डाला, आपको कल डाला था शायद, उस वीडियो में क्लियर भी पिताजी इस दोहे को कैसे समझाते हैं और ये कैसे समझा रहा है। ये चीज़ें आपको इवेल्युएशन पे लेकर आएंगी। अब कई सवाल लोग पूछते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भी, आखिर इसकी आवाज़ कैसे मेल खाती है। भी ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। भी आवाज़ तो नहीं मेल खा सकती, चलो हम मानते हैं भी मेकअप करके, मास्किंग करके, कई बार मिलती जुलती आंखें हों, थोड़ा मेकअप कर दिया, उस हिसाब से दाढ़ी नकली लगा दी, तो ये कैलकुलेशन मतलब चेहरा मिलता जुलता कैलकुलेट कर लिया। अब आया कि आवाज़ कैसे ये नकली बनती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है। आपने कभी मोबाइल में देखा हो एक टॉकिंग टॉम, एक बिल्ली सी आती है, बच्चे खेलते होते हैं, वो बिल्ली को ऐसे मारो, वो बिल्ली हिलने लगता है उसका मुंह, फिर उसको मुक्के मारते हैं स्क्रीन के ऊपर ही, या फिर उसको कुछ बोलो वो ऐसे कान करके सुनती है, जो भी कुछ बोलोगे वो आपको दोबारा बोल के सुनाती है। या आपने देखा होगा टॉकिंग टॉम ऐसे इस तरह का, जिसको अगर थोड़ा जानकारी हो तो एक बार बता देना। ये इस तरह के एप्लीकेशंस आम तौर पे आते हैं। अब आप भी बोलो, कोई भी बोले, उसने एक ही आवाज़ में जवाब देना है। मतलब आप कुछ कोई भी बोलोगे उसको एक ही आवाज़ में जवाब वापस देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसके अंदर वो आवाज़ जो है वो फीड की गई है। भी कोई भी आप बोलोगे वो उस आवाज़ में रिप्लाई किएगा। अब वो आवाज़ किसी ने तो बोल के फीड की है, तो जिसने उसमें बोल के फीड किया उसने उसमें बहुत सारे अक्षर, हिंदी के, इंग्लिश के सारे अक्षर बोले हैं, वो सारे अक्षर उसमें फीड किए गए हैं टोन में, और इसलिए वो आप कोई भी बंदा बोले वो उस आवाज़ में वापस बोलेगी बिल्ली। अब दूसरी एक और एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि बच्चे फ़ोटो खींचते हैं, उसमें ऐसे सींग से लग जाते हैं, मूछें दाढ़ी ऑटोमेटिक लग जाती है, इस तरह की मतलब चीज़ें देखा होगा आपने, स्नैपचैट में देखा हो, या और भी आजकल तो मोबाइल में फ़िल्टर आते हैं भी अपने आप। तो कोई भी बंदा उसमें फ़ोटो खींच के मूछ लगाना चाहे, अब उनको तो नहीं पता भी कौन सा व्यक्ति मोबाइल यूज़ करेगा, लड़का करेगा कि लड़की करेगी कि बच्चा करेगा। तो मोबाइल को कैसे पता चलता है कि मूछ यहीं लगानी है, दाढ़ी यहीं है, इसका जो चिन्ह है वो यहीं आ रहा है, इसकी जो आंखें हैं इसके ऊपर ही आईब्रो आनी चाहिए, यहीं पे सींग आने चाहिए। ये सब मोबाइल कैसे कैलकुलेट करता है? असल में मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें हज़ारों चेहरे ऐसे फीड किए जाते हैं अलग अलग साइज के, और उसमें हर किसी पे मतलब एक कैसे कंप्यूटर को ट्रेंड करना, इसे कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये कंप्यूटर को ट्रेंड किया जा रहा है। तो अब कंप्यूटर को पता है भी इतने सारे चेहरों में उनको एक ट्रेनिंग दी गई है भी यहाँ यहाँ ये कान लगने चाहिए, यहाँ यहाँ मूछ लगनी चाहिए, यहाँ दाढ़ी लगनी चाहिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी तरह क्या किया गया है, जो वॉइस का सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, इस सॉफ्टवेयर में हज़ारों सैंपल्स हजूर पिताजी की आवाज़, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स हजूर पिताजी के यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो सारे वॉइस सैंपल्स हजूर पिताजी के, कौन सा अक्षर वो कैसे बोलते हैं, ये सब फीड किया गया है किसमें? उस सॉफ्टवेयर में। उसमें अगर आप भी बोलोगे तो भी वो सॉफ्टवेयर पिताजी की आवाज़ बना के ही उसे निकालेगा। इसलिए जब आप भी बोलोगे तो भी वो पिताजी की आवाज़ में आएगा। कोई भी व्यक्ति उसमें बोलेगा तो वो पिताजी की आवाज़ में ही उसका आउटपुट देगा। भी ये एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे मान लो ये लाइव कर रहा है, तो लाइव कर रहा है तो इसके कॉलर माइक लगा है, तो उसका जो इनपुट है वो सॉफ्टवेयर से फिल्टर होकर मोबाइल में आ रहा है। मोबाइल में एप्लीकेशन बना दी गई, तो अगर मोबाइल से लाइव करेगा तो मोबाइल उस एप्लीकेशन के थ्रू लाइव करेगा, जिससे वो वॉइस मॉड्यूलेट होके आ रही है, और वो मॉड्यूलेट होके पिताजी की आवाज़ में कन्वर्ट होके आएगा। इसके अलावा जैसे वो माइक में बोल रहा है, क्योंकि अब वहाँ मोबाइल नहीं है, जो यूट्यूब वगैरह है, फेसबुक पे चल रहा है, जो लाइव वो उसमें एक तो होता है मोबाइल से पकड़, जैसे मैं ये लाइव कर रहा हूँ, एक होता है कि सत्संग चलना जो स्टेज से चलता है, उसमें क्या है कि बड़े कैमरे लगे हैं, एंगल है, उसमें क्या जो नीचे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कैमरे की फीड आ रही है वहाँ से वॉइस मॉड्यूलेट हो रही है। तो ये पैटर्न आवाज़ बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 5-7 लाख 10 लाख, और बढ़िया से बढ़िया बनाओगे तो 15-20 लाख में ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया जा सकता है। क्योंकि ये आप मेरे जैसों का नहीं किया जा सकता, मतलब जिनके वॉइस सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं है उनका तैयार नहीं किया जा सकता, जिनके बहुत ज़्यादा सैंपल्स अवेलेबल हैं उनका हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पिताजी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में नहीं बोलते थे, लेकिन ये बोलता है, इसलिए जब ये वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स इंग्लिश में उठाता है तो वो वर्ड्स सॉफ्टवेयर सेंस नहीं करता, और आपने देखा होगा इंग्लिश के वर्ड बोलते हुए हकला जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि
वो वर्ड क्या है, वो वर्ड क्लियर नहीं आता। उसमें सॉफ्टवेयर जो वॉइस मॉड्यूलेट करता है उसमें क्लियर नहीं आता, इसलिए इसका वर्ड भी बिगड़ने लगता है। दूसरा, क्योंकि ये इसका जो तालवा है मुंह का थोड़ा ऊंचा है, इसलिए जब आप तालवे की सपोर्ट से, जीभ तालवे की सपोर्ट से जिस अक्षर को बोलेगी, उस अक्षर को अगर पूरा कॉन्शियस होकर ना बोला जाए तो वो फंबल है, मतलब हक आवाज़ वो बिगड़ जाएगा, कोई अक्षर क्लियर नहीं निकलेगा मुंह से। ये एक पैटर्न है जो स्पीच का आप मेडिकली तौर पे भी पकड़ सकते हैं, जो इसमें है कि इसकी आवाज़ कैसे है। दूसरा क्या है कि बोलने का लहजा कोई भी कलाकार अपनी ट्रेनिंग में काबू कर लेता है, मतलब सीख लेता है कि ऐसे ये लहजा है बोलने का एक व्यक्ति का। जैसे आपने देखा फिल्म स्टार हैं, उनके लहजे को लोग हूबहू कॉपी कर लेते हैं। ऐसी कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आवाज़ कैसे मैच हो रही है थोड़ी, मतलब वो भी, हालांकि पूरी मैच नहीं हो रही, क्योंकि पिताजी की जो हम नेचुरल वॉइस होगी, वो नेचुरल वॉइस में नेचुरल जो इको है, नेचुरल पिच है, वो सब रहेगा। जो मॉड्यूलेटेड वॉइस है उसके नेचुरल पिच सब कुछ ये मेंटेन नहीं होती उतनी। इसलिए अब आप जब ये गाना गा रहे हैं, आप गाने को गौर से जरा ईयरफोन लगा के या हेडफोन बढ़िया स्पीकर लगा के कान पे सुनो इस गाने को, और इसके गाने के बाद आप हजूर पिताजी का ओरिजिनल गाया हुआ कोई गाना भजन सुनो, तब आपको पता लगेगा भी ये वॉइस जो है ये एक सॉफ्टवेयर से या फिर एक ऑटो ट्यूनर कहते हैं उससे मिक्स की गई है, जिससे ये सुर में लगे और थोड़ा स्मूथ लगे, जबकि मॉड्यूलेटेड वॉइस उतनी स्मूथ नहीं होती। और यही वजह है ये इस तरह से बिहेव करता है। अब ये तो मोटे तौर पे आपको पैटर्न समझ में आया कि आवाज़ क्यों मैच खा रही है, चेहरा मैच करना कोई बड़ी बात नहीं है, और कलाकारी में बोलने का लहजा भी बंदा सीख सकता है। इसके अलावा और क्या चल रहा है बरनावा में? बरनावा में अब एक नया पैटर्न है। बीच में आपने देखा इंस्टाग्राम पे 4 गोभी के फूल, वो गोभी है वो निकाल लिए, ये सब कुछ है। हाँ, एक और बात याद खास तौर पे आई। अब एक और चीज़ आप गौर से सुनिए, डेरा के 3 नियम है। हालांकि जब ये अपनी तरफ से कोई नया ही मनगढ़ंत इसने नाम शब्द बना लिया है और उसको जो ये देता है, तो ये देने वालों को नियम नहीं बताता भी आपने नियम ये मानने हैं, 3 नियम। सेकंड क्या है कि ये जो नाम दे रहा है उस नाम में ये जन्म मरण में मुक्ति, ये सब कुछ, ये कुछ नहीं बताता भी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन कट जाएगा, मतलब सचखंड सतलोक की कोई बातें नहीं है। इनका जो प्रचार है उस प्रचार में भी वो सिर्फ नशा छोड़ने तक सीमित रह गया है। इससे आगे चलो भी, अभी थोड़े दिन पहले एक, अभी क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक चलता है इस तरह, ये 14 तारीख से पहले एक हफ्ता ये वैलेंटाइन वीक है, और हजूर पिताजी इस वैलेंटाइन डे के खिलाफ थे, और आरएसएस भी वैलेंटाइन डे के खिलाफ है। अगर आप नोटिस करोगे, आप बजरंग दल वाले पार्कों में घुसते हैं, भी कोई बच्चा वैलेंटाइन डे के खिलाफ, वो भी खिलाफ हैं। मतलब ये, अगर हम इसको काल का रूप कहें भी, ये धर्म संस्कृति, अगर चलो वो खिलाफ है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करते वैलेंटाइन डे वगैरह को धार्मिक उसमें। पर ये धर्म के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है भी हिंदू धर्म का जो काम कर रहा है वो उसकी आड़ में कर रहा है। मतलब जो व्यक्ति अगर कोई आरएसएस से भी जुड़ा है और इसके साथ जुड़ा है, वो इसके करेक्टर को, क्योंकि इसका करेक्टर तो है नहीं, तो पिताजी का करेक्टर दिखा रहा है, पिताजी के करेक्टर को तोड़ रहा है। हजूर पिताजी ने कहा था कि वैलेंटाइन डे कब होना चाहिए, वैलेंटाइन डे को हजूर पिताजी ने कहा था भी श्री कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह हुआ था उससे कंपेयर करते थे भी, उसे हम कह सकते हैं। या फिर और बच्चों का जो कहते थे पिताजी कि ये जो छोटे साहिबजादे जब शहीद हुए हैं या उनका शायद जब जन्मदिन आता है तो चिल्ड्रंस डे होना चाहिए, और रुक्मणी और श्री कृष्ण जी वाला था कि शायद उस समय वैलेंटाइन डे को, मतलब आप उस नज़रिए से देखा करो। वैलेंटाइन डे के पिताजी भी खिलाफ थे। ये क्या है, कभी आपको रोज डे सेलिब्रेट करने को बोल रहा है। अभी टेडी बियर की फोटो कल भेजी शायद किसी ने मेरे को, टेडी डे, क्योंकि ये इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, 7 दिन लगातार कुछ ना कुछ दिन होता है, कोई चॉकलेट डे, कोई टेडी डे वगैरह वगैरह, तो ये सब उस तरह से चलता है। पिताजी इसको बोलते थे ट्रू लव डे, भी अगर कोई बनाना है तो ट्रू लव डे बनाओ, ये नहीं होता अभी वैलेंटाइन डे वगैरह। और इसमें अब इसने एक नई चीज़ परोस दी। मान लो आपके घर की लड़की है, आपके घर की लड़की बाहर कोई, आप अब पराया लड़का है, अब उसके हाथ पे वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रही है या कुछ कर रही है, आप उसे रोकने जाओ। आपने बचपन से उसे सिखाया पिताजी के सत्संग सुना के, पिताजी के गुणों को, पिताजी के नियमों को। हम डेरा वाले हैं, डेरा सत्संगी हैं, तो हम डेरे की नियमावली, डेरे के मर्यादाओं को सिखाते हैं। इन मर्यादाओं के साथ आपने चलना है और इसके साथ आपको बढ़ना है। अब वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रही है, सब कर रही है, और आप उसे रोकें भी, ऐसे पराये लड़के से क्यों बांध रही है?
तो वो आगे से बोले भी पिताजी का वचन है भी ये फ्रेंडशिप बैंड बांधना चाहिए, मैं तो पीले रंग का बांधा है, गुलाबी रंग का थोड़ा ही बांधा है और लाल रंग का थोड़ा ही बांधा है। मतलब पीले रंग का, गुलाबी का, लाल का, या लड़का पराई लड़की को बांध रहा है। ये सब चीज़ें अगर होने लगे और आपको रेफरेंस मिले पिताजी का, मतलब क्या आप ये कहे भी पिताजी क्या वाकई में आपके बच्चों में वैश्यावृत्ति के लक्षण घुसाने शुरू कर देंगे भी, आप इस तरह से लड़कियों को लड़कों के साथ डेट करना शुरू कर दें? और आपके पास कौन सा पैरामीटर है भी उनका जो लगाव है वो आत्मिक है कि शारीरिक है? जब पिताजी तो सीधा सीधा बोलते थे भी आज ऐसा कलयुग है भी एक छत के नीचे सगे बहन भाई भी सगे बहन भाई बन के रह लें, ये भी बड़ी बात है। मतलब ये भी पिताजी बोलते थे भी बहन भाई भी बहन भाई बन के रह लें, वो भी बड़ी बात है। और यहाँ आप कह रहे हो भी पराई लड़कियों को फ्रेंडशिप बैंड बांधना ये पिताजी के चेहरे में आपको सिखा रहा है, और आप बोलो नहीं ये सही सिखा रहा है, और सामने बैठे क्या कि कोई लोफर लफंडर है वो ताड़ियाँ मार रहे हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मैंने पहले भी सुनाया था कि पिताजी से बच्चों ने कहा कि पिताजी हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ऐसे भी पराई लड़कियों से या पराए लड़कों से दोस्ती नहीं करेंगे। पिताजी इतने खुश थे इस बात से कि पिताजी ने इतने वचन कर दिए भी आपको इसी इसी प्रण की वजह से आपको बहुत खुशियां मिलेंगी और अलग तरह की खुशियां मिलेंगी। एक तरफ तो पिताजी सख्त खिलाफ थे एक लड़का लड़की की दोस्ती के, बिल्कुल इवन वो बहन भाई जैसे मुंह बोले बहन भाई बना लेते हैं उसके भी खिलाफ थे पिताजी भी, ये भी नहीं करना है आपने। और एक तरफ आपको कहे भी आपकी लड़की को आपके बच्चों को सिखाया जाए, और वो भी पिताजी बन के सिखा रहा है भी आप फ्रेंडशिप बैंड बांधो लाल रंग का और पीले रंग का। असल में वो कर क्या रहा है, वो सामाजिक स्ट्रक्चर जो धर्म संस्कृति है वो पूरी धर्म संस्कृति को ही खत्म कर रहा है। मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलकुलेशन लगाई भी, आरएसएस को दिखाया तुम्हारा एजेंडा हम पूरा कर देंगे, हिंदूवाद को प्रमोट कर देंगे, डेरा से सिखों को अलग कर देंगे और हिंदुओं को आपके अंदर वापस रला देंगे। तो आरएसएस को आरएसएस का एजेंडा दिखा के इन्होंने अपना साथ लिया। ऐसे बीजेपी को बीजेपी का एजेंडा दिखाया। सिखों में क्योंकि बादल एंड पार्टी जो भी है इनको सर्वाइव करना है या दोबारा रिवाइव करना है पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स में, इनको दंगे वाला पैटर्न रिवाइव करने का सबजबाग दिखाया। मतलब ये हर यूनिट को, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, इन सबको ये दिखा रहे हैं सबजबाग भी, देखो हम तुम्हारा काम हो जाएगा, हमारा इस काम में साथ दो। और इन सबकी लॉबिंग मतलब एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब आरएसएस, अकाली दल, बीजेपी, और उसके बाद हम चौथा कहें जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज आपराधिक है, जो मतलब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होती हैं, जैसे विदेशी ताकतें जिसे देसी भाषा में कह दें भी, उनके साथ भी टाई अप हो रहा है। स्मगलिंग करना, हथियार ट्रांसफर करना, ये सब करना, ये सब चीज़ें अपराध करना, मर्डर करना, सामान सप्लाई करना, हवाला कारोबार में पैसे घुमाना ट्रस्टों के जरिए, डमीज कंपनीज बनाना, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये सब पैरेलल ये क्या कर रहे हैं, ये एक धुरा है। ये जो यूपी वाला है ये कवर क्यों है, ये एक धुरा है। और ये धुरा क्या है, धुरा हनीप्रीत, राकेश जड़बा, पीआर, नैन, बबलू, इन सब के ऊपर घूम रहा है ये धुरा। और क्योंकि लगातार जब ये चीज़ें इनकी संगत नहीं मान रही, अब इन सबको काम करने के लिए बल्क में भीड़ चाहिए। उस भीड़ की जरूरत आरएसएस को भी है, उस भीड़ की जरूरत अकाली दल को भी है, भाजपा को भी है, दंगाइयों को भी है, अपराध करने वालों को भी है, हवाला कारोबार करने वालों को भी है। इसलिए ये अलग अलग तरीके से आपके डाटा चुराते हैं। कभी आपको किसी तरह का फार्म भरवाएंगे, कभी किसी तरह का, ये हर एक्टिविटी को अलग अलग एंड से पूरा कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने सबसे फार्म भरवाए, सबसे इनकम रिकॉर्ड्स लिए, सब कुछ लिए। अब अचानक से यूपी वाले ने पिताजी वाली वेबसाइट को अपडेट करके उसमें भी एक फॉर्म बना के दे दिया, अभी इसको भी भर के दो। और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ये आपको किस तरफ ले जा रही हैं, आपको समझिए। आप एक साथ बहुत सारे नेटवर्क्स को फीड कर रहे हो, ये नेटवर्क सारे गैर कानूनी हैं, इलीगल हैं, जिसको आप फीड कर रहे हो, और ये संगत के दम पे ही हो रहा है। और क्योंकि इस सब के लिए बड़ी मात्रा में पैसा इनको उन ग्रुपों से भी मिलता है और इनको संगत से भी निकालना होता है घुमाने के लिए वही पैसा। तो ये क्या करते हैं, दिखाते हैं आपसे पैसा लेंगे और अपने खास खास बंदों के जरिए पैसा अकाउंट्स में घुमाते हैं और फिर जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ भेज देते हैं। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे जो लोग हैं, जो करप्ट हैं, जो इस तरह के काम में शामिल हो सकते हैं, ब्लॉक दर ब्लॉक उनको आइडेंटिफाई किया, उनका एक ग्रुप बनाया और उनको आपके जिम्मेवारों के तौर में, मान लो बंगीदास या जिला स्तर के 25 मेंबर, उनका बना के आपको परोस दिया। अब ये चीज़ें आपके सामने अलग अलग रूप से आ रही हैं। अब आपको देखना है आपने किस किस का हिस्सा बनना है। जैसे जैसे चीज़ एक्सपोज होती है, मान लो अचानक से सिखों वाला प्रोमिनेंट हो गया, तो आरएसएस वाले कहेंगे भी हमारा एजेंडा तो है नहीं, तुम इधर उंगली क्यों मार रहे हो।
फिर ये फटाफट उसको पैसिव करेगा। फिर इधर से मान लो हमने आरएसएस का प्रमोट कर दिया, फिर ये आरएसएस वाले को पैसिव करने लगे। और उस सब के बीच में इनको जवान लड़के लड़कियां चाहिए, इसलिए ये उन करेक्टर को डिस्प्ले करेंगे जो इस तरह के लड़का लड़कियों की दोस्ती को ये एक तरह से परमिशन दे दे। जबकि पिताजी बोलते थे सेवादारों में जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें भी बहनें और भाई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो काम करना, एक गाड़ी में रहना, एक घर में रहना, एक होटल में रहना, ये सब चीज़ें भी कॉमन कॉमन कर दी हैं। आपको नहीं पता है, लेकिन 45 मेंबर जिम्मेवार ऐसे ही रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे किस्से पहले भी आए जहाँ पे 45 मेंबर बहनों के या जिम्मेवार बहनों के और जो जिम्मेवार भाई ब्लॉकों में जाते हैं इनके आपस में अवैध संबंध हों। ये चीज़ें शिकायतें डेरे में आम ही आती थी, और इसलिए पिताजी को अलग अलग रखते थे। और जो बहनों को बहुत कम भेजते थे ब्लॉकों में, और अगर भेजते थे तो उनके साथ गनमैन या कोई बुजुर्ग जो जिम्मेवार हो उनको भेजते थे, ज़्यादा बुजुर्ग हो। लेकिन ऐसे नहीं यूथ वालों को साथ साथ भेजते थे। अब क्या है, ये बिल्कुल एक तरह का नया करेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, और इस सब करेक्टर को आपको आज समझ में है कल, लेकिन ये उस तक सीमित नहीं, क्योंकि ये पिताजी के चेहरे के साथ है और इसको हर बंदा राजी रखना है, इसको ट्रिगर करना है चीज़ों को, और उसके साथ आपका इस्तेमाल है। अब कल को अगर पंजाब में किसी भी तरह का दंगा ट्रिगर हो, उसका नुकसान किसको है? उसका नुकसान आम संगत को भी है, आम सिख संगत को भी है, जो डेरे की संगत भी और सिख संगत भी। क्योंकि ये दोनों के जो ऊपर वाले लोग हैं ये आपस में प्री प्लान्ड झगड़ा करा सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि गुस्सा दोनों का, ये जो सिखों के उग्रवादी लोग हैं ये आम संगत को मारना शुरू कर देंगे, और आम संगत के अंदर जो ये जिम्मेवार हैं ये किराए के गुंडे लगा के ये दूसरों को मारना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि उनकी तरफ से तो इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है उनके मोर्चों में, और डेरे की तरफ से बयानबाजी नहीं चलती, तो उसमें एक वीरेश शांडिल्य नाम का प्राणी है जो इनकी तरफ से इस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है। और ये सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि अब हमने हर एक ग्रुप को इंडिपेंडेंट टैप करना शुरू किया है। भी हम टटोल के देखें भी आखिर हर ग्रुप को इन सबके चालों का पता भी है या नहीं। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की भी हमने ऐसा नहीं है भी आरएसएस वालों से भी संपर्क बनाया, और ये जो सिख लोग हैं इनसे भी संपर्क बनाया, बीजेपी के लोगों से भी संपर्क बनाया, और इन सबको समझने की कोशिश की भी आखिर इनका एजेंडा क्या। डेरा सिर्फ इन्हीं, डेरे की मैनेजमेंट जो है ये सिर्फ इन्हीं का एजेंडा है। तो उन्होंने सबके हाथ में अलग अलग लॉलीपॉप दे रखा है। बीजेपी को बीजेपी का लॉलीपॉप दे के छोड़ रखा है, अभी तुम्हारा काम कर रहे हैं। आरएसएस को आरएसएस का लॉलीपॉप दे रखा है, और अकाली दल को अकाली दल का दे रखा है। जो बाहर 2 नंबरी काम वाले हैं उनको उनका लॉलीपॉप दे रखा है। सबका लॉलीपॉप दे के सबको सेटल किया हुआ है। और अगर ये सारे आपस में एक तरह से चेन है, एक नेटवर्क है, आप इसको कहो जाल है भी, आप मकड़ी का जाला देखो, सेंटर में ये मैनेजमेंट है और सबको खिला रही है। और जैसे जैसे कोई भी हल्का सा हाइपर होता है तो उसको पैसिव करना इनकी जरूरत है। अब इनको बोझ पड़ने लगा है, या फिर कह लो हो सकता है कोई नए ट्रैक पे है कि अचानक से इन्होंने नए सिरे से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अभी क्या है, ये इन्होंने एक नया, आप बरनावा कभी जाएंगे तो एक बरनावा के अंदर 35,000 रुपये में एंट्री है। बरनावा आश्रम में आप जाओगे, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा उनका जो खिला पिला के दे रहे हैं, सिक्योरिटी में लगे, उनको छोड़ के 35,000 रुपये में एंट्री है कम से कम एक बंदे की। आप जाओ उसमें क्या, आपको जैसे आप किसी बड़ी दुकान पे बड़ी शॉपिंग करने जाओ तो आपको वो खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया से खिलाएंगे, फिर आपसे बढ़िया शॉपिंग, जब आपको पता है भी आपने बढ़िया जैसे शादी की शॉपिंग करने लग जाते हैं, इस तरह से जब आप जाओगे तो बरनावा में आपको हलवाई बिठा रखे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे। और उसके बाद ये कैलकुलेशन चलती है भी आप कितने तेज तरार हो, बेवकूफ़ हो, भोले भाले हो, किस तरह के सत्संगी हो, आपका ब्लॉक में क्या रवैया है। ये सब कैलकुलेशन के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग यूपी वाला मिलेगा भी क्या, फॉर्मेलिटी करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, थोड़ा मतलब जैसे मान लो एक परिवार गया तो माँ बाप थे उसके बच्चे के, वो बड़े सीधे साधे थे लेकिन बच्चे चालाक थे और बच्चों का इतना रुझान नहीं था, तो बच्चों का फिर ऑब्जर्वेशन भी उस हिसाब से होता है। तो इसने क्या किया, उसको फालतू टाइम ही नहीं दिया, मुश्किल से 10 सेकेंड, और उनसे ले लिए 2 लाख रुपये। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन है। और यही चीज़ें जब आप जाओगे वहाँ पे तो आप शातिर बन के जाओगे, तो वो आपसे उस तरह से दूरी से बात करना, माइक पे बात करना, दूर रखना, इस तरह से एक ऐसा एजेंडा होगा भी 50 बार आपकी चेकिंग हो रही है, बार बार आपके आईडी चेक हो रहे हैं, 12 बार आपका लिस्टों से नाम मैच हो रहा है। फिर अगर आप डाउट में हो तो आपको मतलब उनको लगा भी बंदा गड़बड़ कर सकता है, तो बार बार आप पे क्वेश्चन रेज होने लगेंगे, फिर आप अपनी सफाई देते रहोगे। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और ना कोई पास पोस कुछ नहीं है, सब वर्बल काम है। जितना ये पैसा दो, अब दुकानदार तो फिर भी मान लो 50,000 की शॉपिंग में 10,000 कमाएगा, यहाँ तो 35,000 दे के 1,000 रुपये का भी सामान नहीं खिलाना आपको,
300-400 का सामान खिला के नेट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वहाँ क्या है, वहाँ हर रोज की तरह से ये पार्टी है। हर रोज ये क्या है, आप यकीन मानो वहाँ के जो हलवाइयों ने बताया क्या ये एक से एक पकवान बनवाते हैं ये। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिर्च मसाले बिल्कुल पकड़ बढ़िया वाला पकवान बढ़िया तड़कों के साथ, और ये आपको भाषण दे रहा है सात्विक भोजन का। ये सब चीज़ें आपको समझ आए भी ये क्या है। लेकिन क्या है कि अब किसी का फ़ोन आया हमारे ऐसे ही, उसको ये यूपी वाले के चेले हैं फ़ोन कर रहे हैं। एक बंदा है, आपको उसका नाम तो नहीं बताते, एक बंदा है हमारे जैसे लोगों ने सरेआम नाबालिग लड़की के साथ, 17-18 साल की लड़की के साथ सरेआम दुष्कर्म करते उसको पकड़ा। और फिर वो बंदा कहता जी मैं डेरे का समर्थक हूँ बढ़िया वाला। फिर उसको स्पेशल यूपी वाले से मिलवाया जाए और यूपी वाला उसकी बड़ी बड़ी तारीफ करे, भाई बहुत बढ़िया बंदा है भाई तू। फिर वो आके हमारे जैसों को शिक्षा दे कि भाई देखो मैं यूपी वाले से मिल के आया, फिर हमने तो अपनी आंख से देखा है। फिर उस बंदे पे रेप के केस भी चले हों, वो भी पैसे दे के सेटलमेंट हुआ हो, जैसे भी करके लड़की के साथ सेटलमेंट हुआ हो। इस तरह का व्यक्ति जिसका ये चरित्र है, और उसका खुद का ही नहीं उसके पूरे परिवार का ऐसा चरित्र है, वो व्यक्ति कहे भी यूपी वाले ने मेरे को खुशियां दी जी, यूपी वाले ने मेरे को ये कहा, या मेरे को पिताजी ने ऐसे कहा, और मेरे को बोला भी ऐसे लोगों को समझाओ, लोगों को साथ जोड़ो। किसको? फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को। तुम गधे हो। ये तो तब उस व्यक्ति को पता भी है, और ये बात भी हमें सब कुछ जानकारी है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है कोशिश करने। तो क्या है कि अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया मेरी टीम के व्यक्ति का, कहते जी मुझे तो 5 लाख का ऑफर दिया अभी, यूपी वाले की तरफ से आया, अभी 5 लाख रुपए ले लो और हमारे पास आ जाओ। मतलब हमारी टीम के किसी मेंबर को ऑफर दिया, हालांकि उतना स्पेसिफिक नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, पर फिर भी उसको ऑफर दिया 5 लाख का। छोटी बात थोड़ी ही है। क्यों दिया भाई? भी अब सतगुरु क्या है, भी उसके दर्शनों को देवी देवता लाइन में लग के खड़े होते हैं भी कब दर्शन की झलक मिल जाए सतगुरु की, उसके यहाँ देवी देवताओं को सेवा मिल जाए। मतलब कितने किस्से सुनाते सत्संगी ऐसे। और ये एक तो ये देवी देवताओं में घुसा रहा है, दूसरा क्या है कि पैसे दे के बुला रहा है कि मेरे दर्शन करने आ जाओ, पैसे ले लो मेरे से। आप सोचो भी किस दिशा में जा रहा है। लेकिन जिनको मानना है वो मानते रहिए, पर ये चीज़ें क्या है कि अब इसको आप समझ रहे हैं तो आगे लोगों को समझाएं भी, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे जुड़ा होता है। उनको समझाओ ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, और ये सब ग्रुप्स को फीड करके एक डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी बना रहा है, और उसमें चेहरा पिताजी का प्रोजेक्ट कर रहा है। और कल को डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी सबको मार मतलब सबको खराब करेगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सत्संगियों को खराब करेगी, ये सबको ही खराब करेगी। क्योंकि साधना में सदा हुआ व्यक्ति जब बिगड़ जाता है तो वो नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं उसकी, और फिर वो नॉर्मल से ज़्यादा फैल जाता है बुरे काम करने में। और ये वही कर रहा है। आपको कोशिश करो जितने लोगों से आप मिलते हो उन सबको समझाओ भी ये आरएसएस, बीजेपी, अकाली दल और जो आपराधिक गतिविधियों वाले लोग हैं, ये सब चारों कोणों को कोऑर्डिनेट करके जो एडम ब्लॉक की डेरे की मैनेजमेंट है, ये सोसाइटी को करप्ट कर रही है। और हो सके तो इस तरह के लेटर्स आप सरकार को भी डालो अलग अलग जगहों पे, जिससे सरकार को भी समझ में आए भी ये क्या कर रहे हैं। और किस तरह से हर संगठन के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। जरूरी नहीं है कि संगठन सारा संगठन के सारे लोग ही करप्ट हों, लेकिन उनके अपने लोग होते हैं। वो लोग जैसे डेरे में सारी मैनेजमेंट ऊपर की खराब है, ऐसे संगठन में भी ऊपर की मैनेजमेंट खराब हो सकती है। और इसलिए सबको ये इन्फॉर्म करो ताकि सोसाइटी सब समझे भी किस एजेंडा पे काम कर रहे हैं, और इस एजेंडा में कौन कौन इनका साथी है, और क्या क्या उनके फायदे होने वाले हैं। और ये चीज़ें जब आप समझ लेंगे तब आप समझेंगे भी कैसे आम लोगों को लड़ाया भी जाता है राजनीतिक तौर पे, इसमें अपराधी भी घुस जाते हैं। तब इनको मान लो अपराध करने वाले बंदे भी यही सप्लाई करें, दंगा करने वाले बंदे भी यही हों, उस दंगे की वजह बनाने वाले बंदे भी यही हों, उसमें वजह बना के बीजेपी का फायदा कराने वाले भी यही हैं, अकाली दल का फायदा कराने वाले भी यही हैं, दंगाइयों का फायदा कराने वाले भी यही हैं, आतंकवादियों का फायदा कराने वाले भी यही हैं। मतलब क्या है कि वो जो डेरे में ना हरे कपड़े वाली माता, वो सारी जगह जा जाके आग तो लगा रही है, पर आखिर में ये हरे कपड़े वाली माता, जिसको हम रूढ़ी कह देते हैं, रूढ़ी कह लो भी, हरे कपड़े वाली माता एक दिन फंसेगी जरूर, और ये सारे मिलके इसी को पिटेंगे एक दिन। तो ये जानकारी आप ज़्यादा ज़्यादा पहुंचाएं, और फिर आप अपने आप देखना भी इनका रवैया कैसे बदलता है। जो जो होता जाएगा वो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब ऐसे ही है। अब हमने आज बोल दिया, अभी ये तो देखना ना, जो आज सुबह जो इसका प्रोग्राम होगा लाइव, ये उसमें बोलने लगेगा। और दूसरा क्या जी, ये बड़ा दावा करे जी 1 करोड़ लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया, इतना गाना वायरल हो गया।
तो यूट्यूब की तरफ से इनका यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड कर दिया गया है? ये बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर हैं जो नकली के व्यूज़ बढ़ाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स लगा के ये जो गाना निकालते हैं इसके व्यूज़ बढ़ाते हैं, और ये व्यूज़ 1 मिलियन या मतलब 1 करोड़ या 11 मिलियन तक ले जाके छोड़ देते हैं। इसलिए इसका गाना देखना, आप 11 मिलियन 12 मिलियन से ऊपर जाता ही नहीं है, यहीं पे जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इससे आगे ऑडियंस ही नहीं है। पहले 4 दिन में एकदम से 1 करोड़ से ऊपर टपा देंगे, उसके बाद ये वहीं रुक जाता है। इतना ही करके छोड़ देते हैं, अभी दिखाने को भी हमारा गाना वायरल हो गया। असल में ये फर्जी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यूट्यूब ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। भी आपके अकाउंट पे अब ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी, और जब तक ये आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है, आप इस पर नया वीडियो नहीं डाल सकते। फिर अब इसको मजबूरी में फेसबुक पे लाइव करना पड़ रहा है। तो ये, और उसके बाद संगत को पता क्या बोल रहा है? भाई इंटरनेट में समस्या। भैया इंटरनेट को क्या पता है भाई यूट्यूब में इंटरनेट देना है कि फेसबुक में देना है? वो तो सब में इंटरनेट एक बराबर देगा। लेकिन क्या है कि नौटंकी है, चलती रहेगी। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम लाइव होंगे तो बैन वीरपाल का और हमारे संपर्क में अभी नहीं है, तो पंजाबी की जो चीज़ें हैं वो उनके तरीके से समझेंगे। लेकिन आप ये सब चीज़ें लोगों तक समझाएं और ये बताएं भी कैसे एक जो ये गिरोह है इस देश के समाज के ढांचे को तोड़ने पर लगा हुआ है। तो उम्मीद है, प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में भी सच्चाई सामने आए, हजूर पिताजी भी सच्चाई सामने आए, खुद भी सामने आए, साथ संगत के बीच आए। तो ये सब प्रार्थना करते हैं, हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, दया मेर कर, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं, लोगों को जागरूक करें। आपकी एक कोशिश किसी न किसी निर्दोष की जान बचा सकती है। और सोचिए, जो जान आप फेसबुक पे लिख के पोस्ट करके अगर लोग निर्दोष मारे जाने वाले लोगों की जानें बचा सकें, आपके इर्द गिर्द भ्रष्ट हो रहे समाज को रोक सकें, आपके बच्चों को जो ये सतगुरु बन के बिगाड़ रहा है पिताजी की छवि बना के, उसको रोक सकें, तो ये इससे बेहतर और कोई सेवा नहीं है। क्योंकि अगर सतगुरु का चेहरा ये बदनाम करके इस तरह कर रहा है, तो सोचिए सच्चाई और कौन सामने लाएगा? संत ही हैं जो सच्चाई सामने लाते हैं। और 2017 तक पिताजी का एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जहां वो बोलने में गलती कर गए हों, जहां वो किसी भी बात को, कोई भी बात उनकी कंट्रोवर्शियल नहीं है, और इसकी कोई भी बात सही नहीं है जो ये आया है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ये बहरूपिया किस साजिश के तहत लाया गया है, और हर तरह के बुरे लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठ गया है तरीके से, और चेहरा इसने हजूर पिताजी का लगा लिया ताकि पकड़ा ना जाए। तो खैर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब समझे होंगे। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।